करना है या कैसे उसका वो करना है, वो भी एक मैटर करता है। हम अपने मन में कई बार तो किसी और कारण से मन उथल पुथल होता है, और कोई सामने आ जाए उसकी बात के लिए हम उसी को बैंड बजा देते हैं कि भाई इसने ऐसा कर दिया। मतलब उस समय अपना मन अच्छा ना हो तो दूसरों का मन भी, दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। कई बार ये भी एक कारण होता है। और उसके लिए गुरुजी ने बहुत चित्त को दर्पण की तरह रखो, वो लाइन मुझे बहुत, मैंने इसलिए नोट भी करी। चित्त को चित्त, दर्पण की तरह रखो, इसमें दाग ना लगने दो। दाग ना लगने दो, है ना। ये तो अगले जन्म में भी यही लेकर जाए। नहीं, दाग वही लेकर जाएंगे नहीं तो, इसलिए वही चित्त को। थॉट्स। वेरी नाइस, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। जो भी जैसे भी हम पूरा है जन्म में, वही लास्ट में भी वही सोच होगा। दैट्स व्हाट ही सेड ना। आप वो जो पोल्ट्री का सोचते रहेंगे मुर्गा, तो यू विल एंड अप नेक्स्ट जन्म में उसी परिस्थिति में, है ना। इसमें वो बहुत अच्छी कथा है ना, एक एक ऋषि थे, बहुत माने हुए थे, उनको किसी से मोह ममता कुछ नहीं थी। एक हिरन का बच्चा उनके आश्रम में आ गया, वो जो है ना, वो उस हिरन के साथ ही खेलते कूदते, गुम हो गया, वो हो गया, मृत्यु हो गई तो अगले जन्म में हिरन बने। तब उनको इस बात का एहसास हुआ कि मैंने अपना जितना कर्म कमाया था, या जो भी मैंने अपने मन को वृत्तियों से दूर रखा था, वो एक हिरन के कारण मुझे दोबारा हिरन का ही जन्म मिला। ये बहुत फेमस है, मुझे अब याद नहीं आ रहा ऋषि हाँ, का नाम, या करेक्ट, है ना। मैंने वो सुना। वही बात है, उसी के लिए है। हाँ, तो उसी के लिए उसमें एक तो 3 पॉइंट, एक ये बहुत अच्छे बोले कि सुखमय जीवन चाहिए तो सत्व गुण को सबसे ऊपर रखो। उसका भी गुरुजी ने वो दे दी ना, सत्व गुण रखो, फिर रजोगुण और तमस को तो सबसे लास्ट में रखो, रजोगुण को थोड़ा कंट्रोल करके रखो। अब सतगुण को हाई रखने के लिए हमारे को तो यही लगता है, पर वो एट टाइम्स तो बहुत नीचे भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा। लेकिन हाँ, जब हम क्रिया करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके बाद कुछ देर के लिए, या जैसे एडवांस कोर्सेज में या वैसे ही हैप्पीनेस प्रोग्राम में भी, एक सतोगुण का वो तो होता ही है, उदय होता है हमारी लाइफ में। उसका फर्क तो है ही। उसके लिए फिर उन्होंने वही उसका भी अलग अलग बता दिया। सतोगुण को कैसे ऊपर रखना है वो तो रखना है। फिर रजोगुण में हमें आलस्य है, वो है, और तामसिक तो प्रवृत्ति सब कुछ नष्ट करने के लिए है, जहां तक मेरी समझ है। लेकिन उसमें भी उन्होंने उसका भी वो दे दिया कि सतोगुण ऊपर होगा तो जब शरीर छूटेगा तो वो स्वर्ग लोक को या अच्छे लोक को जाएगा। लेकिन अच्छा, इसके लिए भी स्वर्ग ना, के ऊपर भी गुरुजी ने, अरुणा जी, एक चीज बोली जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो थी कि स्वर्ग क्या है? चेतना की एक अवस्था है। यानी जैसे जिन दिनों में हम खुश होते हैं, या हम कह लो, हम, मुझे नहीं पता कि हमारा सतोगुण बड़ा होता हुआ है, उन दिनों में हमारा माइंड, चेतना की अवस्था का मतलब हो गया हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा होता है ना, इतना खुश, इतना बबली, ऐसे लगता है सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा है जी, और मतलब बड़ा ही मजा आता है जीने में। वो वही स्वर्ग ही तो होता है। आप समझ रहे हो? और अगर उसी चेतना की अवस्था में हम जा रहे हैं, वैसे तो मैंने आजकल देखा है कोई उस अवस्था में, पता नहीं, अभी इस पे भी ज्ञान आएगा, मैं ये कह रही हूँ, इस पे भी ज्ञान आएगा कि वो जो हॉस्पिटल में है, फिजिकली वो सफर कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनकी चेतना की अवस्था किसी और ही लेवल की हो। तो मैं अभी उस ज्ञान को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि ये मेरे को समझ आया और ये क्लिक भी किया। क्योंकि जब भी हम खुश होते हैं, खुद को लगता है कितना मजा आ रहा है जीवन में, ऐसे लगता है स्वर्ग है। तो अगर उसी अवस्था में हम जाएंगे, वही अवस्था रहने वाली है ना। वो होता है ना, जैसे उसी अवस्था में सोए तो पूरी रात क्या होता है ना, अच्छे ही सपने आते हैं, मन अच्छा हो जाता है, नींद भी अच्छी खुलती है। तो ऐसे ही डेथ इज लाइक व्हाट, जैसे कहते हैं ना, डीप स्लीप, डेथ इज लाइक डीप स्लीप। तो आप जो थॉट्स लेके, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारी चेतना की अवस्था को हम बढ़ा के रख पाए। जिस दिन मुझे जाना हो, उस दिन भी हम ज्ञान चर्चा कर पाए और अवस्था को बढ़ा के रख पाए, तो मजा आ जाएगा। हाँ, ये तो है ही है। वो तो कहते हैं ना, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, इसी जीवन में है, कहीं जाता नहीं है। और इसीलिए एक मतलब कि धर्म यही सिखाता है
कि आप सत्वगुण को बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि हम अपने ऑलवेज लाफिंग मूड में, लेकिन हाँ, सेवा भाव हो, साधना हो, किसी की मतलब हमारे एटीट्यूड अच्छा होगा तो हमें अच्छा ही लगेगा, ये एक मान के चलना है। फाइव इसी यस को कर वो दी लगाते हैं ना। गुरुदेव हाँ। का, 5 यस, हम्म। वही है रास्ता। मतलब वो सत्वगुण को बढ़ाने का रास्ता है ना। और वही कहते हैं, हमारे पेरेंट्स भी यही कहते थे, जैसा पेरेंट्स के ग्रंथों में भी यही है, जैसा आप अपना आज का मन बना लोगे वैसा ही लास्ट की अवस्था में रहेगा। मतलब अगर कोई सारा जिंदगी पाप कर्म करता रहे और सोचे लास्ट में मैं सुख पालूं, वो नहीं हो पाएगा ना। तो हाँ वही अलका, उसका है। मुझे पता है विरहा आज तो विरहा के विरहा के बारे में उन्होंने जो कहा वो क्लियर करो थोड़ा, कि विरहा फिर में तो बंदा फुल चेतना में ही है। ये क्या है, कैसे, किस टाइप से विरहा, गुरु जी के लिए या किसी पर्सन के लिए, कौन किस गुरु जी टाइप ने की कहा विरहा ना, चाहिए? जब विरहा को लॉन्गिंग, किसी के लिए आपके अंदर वो लॉन्गिंग हो रही है, पाने की इच्छा हो रही है, लेकिन जब गुरु जी ने कहा कि वो सत्वा में आती है, ऐसे नहीं कि जब तमस में हो तो आपके लिए लॉन्गिंग किसी और चीजों के लिए होगी, लस्ट के लिए हो सकती है, और नेगेटिव इमोशन। राजस में हो तो रजस में कुछ पाने की लॉन्गिंग हो सकती है, पैसा चाहिए, फेम चाहिए। लेकिन जब आप सत्वा में होते हो तो इसका मतलब वो जो लॉन्गिंग है वो आपकी जॉय के लिए, सच्चे प्रेम के लिए, है ना, सच्चे, चाहे वो किसी पर्सन के लिए क्यों ना हो, आप समझ रहे हो। एक लस्ट होता है, एक लव होता है ना। लेकिन लस्ट इज लाइक वो एक राजसिक तामसिक में आ जाएगा, लेकिन प्योर लव हो रहा है यहाँ। बात जो हो रही है लॉन्गिंग की, जो बात हो रही है वो सत्वा में लॉन्गिंग की बात हो रही है। आप साधना में हो, आप सत्संग में, आपका सत्वा बढ़ा हुआ है, तो जरूरी नहीं आप गुरु जी के लिए लॉन्गिंग फील कर रहे हो, नहीं। आप बच्चों में भी वो प्रेम की लॉन्गिंग है, चाहे पति है, चाहे दोस्त है उसमें, या चाहे ज्ञान चर्चा है, इसके लिए लॉन्गिंग होती है, कब 12 बजेगी, हम वो ज्ञान चर्चा सुनेंगे, इसके इसका एक इंतजार होता है ना। सत्वा प्रेम में के लिए, नहीं। प्रेम के लिए हो सकती है ये चीज, कि मतलब क्यों नहीं हो सकती? ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल। जिंदगी में प्यार की थोड़ी कमी हो रही है, उसके लिए हो सकती है। नहीं, मैं देखो एक बात प्यार। बताऊं, मैं एक हाँ। बात बताऊं, आजकल वो लॉन्गिंग क्या कहूं, या वो स्वर्ग की वो परिभाषा, सतगुण की परिभाषा। परसों मेरे को बैंगलोर जाना है और मेरे अंदर इतना उत्साह है, मैं तो उसको भी स्वर्ग ही मानती हूँ। उसकी जो खुशी हाँ है वो ना तो है, अंदर से, वो वो तो कहीं नहीं स्वर्ग ही हमारे है। इलाज हो जाते। वो कहीं तो स्वर्ग जाना हो ही है। ना और आप अपनी मन मर्जी की जगह पे जा रहे हो, वो भी लॉन्गिंग है, वो भी सतगुण का ही वो है। लेकिन हाँ, कई जगहों पे जैसे फॉर्मेलिटी पूरी करने जाना होता है ना, वो तब वो सतगुण नहीं लॉन्गिंग जागते, फिर रजोगुण जागते हैं, थोड़ा सज लो धज लो, तैयार होके चले फॉर्मेलिटी करने गए। चले जाओ। मेरा तो हाँ। बिल्कुल मन नहीं करता ऐसे शादी वादी में भी जाने का, बट जाना पड़ता है। मुझे लग रहा दुनिया है में। अलका, तुम कह रहे हो ना कि हम्म, प्यार की कमी लग रही है और उसकी हाँ। लॉन्गिंग लग रही है, वो थोड़ा हम्म। अपने लिए खुद डिफाइन करो कि किस चीज की लॉन्गिंग लग रही है। एक होती है कभी कभी हमें रिश्तों में कुछ खींचातानी हो रही होती है, तो एक कैसे बताऊं, मैं कुछ एक लग खुद। रहा होता है यार, बच्चों से भी नहीं मिल रहा, हाँ या हाँ वो हाँ। रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो एक वो अंदर से खलबली हो रही होती है, वो सत्वा वाली लॉन्गिंग नहीं है। लेकिन ये एक हम्म। स्टेप है जहाँ पे हम अवेयर हो सकते हैं कि ये सारा हम्म। एक ड्रीम है, ये सारा खेल है, खेल बच्चे है, हाँ। हाँ हाँ हाँ, दोस्त, वो क्लियर इन हुआ। सब से इन सब पे हम इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं, इमोशनली डिपेंडेंट हमें रहना है, लेकिन इमोशनली हम इतने डिपेंडेंट हो इमोशनली। जाते हैं अपनी खुशियों के लिए इन लोगों पे, कि जब इनकी प्रायोरिटीज बदलती है, बच्चे जब तक बच्चे हैं, जब मैं उनको प्यार दे रही हूँ, वो मुझे प्यार दे रहे हैं, वो बड़े हुए, अब उनकी प्रायोरिटीज कॉलेज हो गए, उनके फ्रेंड्स हो गए, उनके भाई के बच्चे हो गए, तो मेरे को एकदम से लगने लगता है अरे ये क्या, अब तो मैं खाली हो गई। तो ये लॉन्गिंग थोड़ा ना हुई है, ये तो अनअवेयरनेस है। तुम जब बड़ा कर रहे थे एक पौधे को, तुम्हें पता नहीं था क्या, आज तुम उसको लकड़ी लगा रहे हो, कल को लकड़ी की जरूरत नहीं होगी। क्यों तुम ऐसे मोह में बन के रिश्ते बनाते हो? मुझे तो ये पूरा जो सिस्टम है ना, इसमें थोड़ी गड़बड़ी लगती है। मुझे लगता है हमें ऐसे ही शादी भी जब हम करते हैं तो ऐसे ही मन का स्टेट होना चाहिए, या बच्चे भी पैदा करते हैं ऐसा ही स्टेट होना चाहिए, मैं इनसे, मेरी खुशी इनसे बंधी नहीं है। हालांकि मेरी खुशी इनसे है, जब वो खुश होते हैं, घर परिवार खुश होता है, आपको खुशी, लेकिन फिर भी अगर उनकी प्रायोरिटीज बदलती हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं,
अपनी लाइफ में खुश हैं या ना खुश हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो आपसे थोड़ा सा अब स्पेस चाहते हैं, तो खींचातानी क्यों? आपकी खुशी उनसे, तो वहां एक अपने आप को डंडा देने की जरूरत होती है। मेरी खुशी, मेरा प्रेम, मेरा कहाँ से है असली प्रेम? असली प्रेम तो कहीं और से है ना, असली खुशी कहीं और से है ना। मेरा दुख का कारण वो बच्चे पति थोड़े ना हुए, फिर तो मेरी एक्सपेक्टेशन हुई, मेरी जोर जबरदस्ती हुई कि मेरे को उन्हीं उनको मेरे को खुश रखना है। बेचारे, उनकी अपनी लाइफ है, लेट देम लिव देयर लाइफ। मेरे को ऐसा लगता है, अपने अपने लेकिन ओपिनियन। ये कहना बहुत आसान है। क्या हम मतलब कि हम जो प्रेम दे रहे हैं, माना वो प्रेम वो बच्चे हमें दें या ना दें इन फ्यूचर, लेकिन एक छोटा सा जो मोह शब्द आपने बोला ना, मोह नहीं होना, मोह हो जाता है विप्रा जी, इसको हटाना अच्छा, बहुत मुश्किल है। मैं वो वर्ड वापस लेती हूँ, मोह अति, मोह की अति नहीं होनी। मोह मैंने अभी पीछे भी कल परसों बोला, मोह नहीं होगा तो कोई बच्चों को बड़ा नहीं करेगा, कोई हम्म। संबंध नहीं रखेगा। मोह होना जरूरी है। अति होगी तो दुख आने लगेगा और वो खुद पता चल जाएगा। अति नहीं होना, बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखनी गलत नहीं है, मैं वो नहीं कह रही, लेकिन अति मत करो। ये एक्सपेक्ट करना कि बच्चे मुझे रिस्पेक्ट से बात करें, है ना, पति है तो पति और पत्नी का रिश्ता चले, रिस्पेक्ट रहे, ये एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है। लेकिन बच्चे हर बात आके मुझे बताए, शेयर करें, मुझे टाइम दे, है ना, ये अति हो जाती है फिर, ये तो है ना। संस्कार तो हो देना ही है ना, लाइक हाँ, उतना तो देना है एक, या अति नहीं होना है। जब अति में ही दुख होता है ना, गुरुदेव हमेशा बोलते हैं टेक द मिडिल पाथ, यू नो, अति नहीं। he always says moderation is the key to happy living. या डेफिनेटली। Yeah, very beautiful. Actually, ना एक I've been not able to stop my temptation. एक कोर्स है स्वस्थ शिविर करके, पता है आपको? उसमें ना ये बहुत अच्छा सा वात पित्त कफा का कैसा है, जैसे आज गुरुदेव खाने का बोल रहे थे कि वो जो एक सेंट का वो स्वभाव आया स्टील स्टील करने का, तो इसका और हाउ जनरली हम अपने आप डू इट योर सेल्फ वाला एक खाने पीने का डेली रूटीन हमारा कैसे रखना है, ये सब बहुत अच्छा सा उसमें एक्सप्लेन करते हैं। सो आई विल टेल यू, आई पुट, है ना, मैंने शायद एक बार पहले भी डाला है, बट दिस टाइम ये दैट इज आल्सो इनडायरेक्टली डायरेक्टली रिलेटेड टू हमारा गुण गुण का ऊपर आ जाता है थोड़ा सा। यू कैन शेयर दैट। और वेरी मुझे ये नाइस। भी लगता है अलका की ना, ये प्यार पाने की और अटेंशन पाने की, ये सब तड़प नेचुरल है, हर किसी में होती है। और जब वो नहीं मिलती तो हमें क्या लगता है कि सामने वाला मुझे समझ नहीं रहा, सामने वाले ऐसा है, या हो सकता है मैं ही ज्ञान में नहीं हूँ। वो बहुत एनालाइज उस टाइम पे चलता है, जो तुम्हारा अभी चल रहा है ना, वो उस टाइम पे बहुत चलता है। लेकिन इस टाइम पे डायरेक्ट आंसर कोई तुम्हें दे ही नहीं सकता। तुम्हें खुद अपने एनालाइज करना है, खुद मनन करना है, कहाँ फंस रही हूँ मैं, किस जगह हम पे मैं। उसको हम उसको गुरु जी की तरफ मोड़ सकते हैं ना, उस चीज को, उस प्यार को, कि हम उनसे पाए। अब मुझे तो अब यही मतलब, वो तो करते ही है ना, एक रास्ता तो फिर वो ही बचते हैं ना। हाँ, नहीं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है, जैसे गुरुजी कई बार कहते हैं ना, किसी के सामने से गुजर जाता हूँ, कहता है आपने मुझे देखा नहीं, तो वो भी तो तमोगुण आ गया ना कहीं दिमाग में, जिसने कहा कि मुझे आपने देखा नहीं, आपने मेरे सिर हम्म। पे हाथ नहीं रखा। मतलब कि इस फ्लक्चुएशन में देखो, गुरु के ऊपर डिपेंड करता है, गुरु हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं। और वो भी गुरुदेव मेरे को देखा, मेरे को एक किया, वो तो राजस में मेरे से बात बिल्कुल किया, ठीक मेरे बात को है। ये दिया। बिल्कुल, तो ये भी तो तमोगुण ही हो गया ना, अरे ऐसे रजस नहीं है। किया या ऐसे किया, है नहीं, ना। मैं तो उनको बिल्कुल अपने पास ही महसूस करती हूँ। अब ये ये मेरे को उनका महसूस गिफ्ट ही है, करना, समझो। लेकिन महसूस करना अलका, ये मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं कहती कि मेरे हाँ, साथ नहीं होता। हाँ, हाँ, हम हाँ। नोएडा गए थे, वहां पर गुरुदेव आश्रम में आए, टीओके में आए, गुरुजी ने हर एक के सिर पे फूल रखा, मैं भी लाइन में थी, नहीं रखा। मन ने कहा गुरुजी ने मेरे सिर पे क्यों नहीं रखा। वो काफी हम्म। साल पहले की बात है। फिर उसके बाद में उस चीज को ड्रॉप किया कि गुरुजी सही कहते हैं
मेरे ऑरा में हो तो सब मेरे साथी तो हो। सब मेरे साथ तो शायद मुझे ये उनके बात- उनके सर पर फूल रखने की जरूरत थी, मैं उनमें से नहीं थी, मैं तो ऐसा सोचती, पर नहीं, गुरुजी मेरे सर पर बोलते उनको। हैं कि हाँ। मैं जिन लोगों को इग्नोर करता हूँ ना, इसका मतलब है उनसे बहुत प्यार करता हूँ। ये गुरुजी यस ने एक जगह बोला है, इट्स नॉट इजी फॉर मी टू इग्नोर पीपल। लेकिन या यस ना, यस तो अगर मैंने 10 को इग्नोर किया, इसका मतलब मुझे पता है वो समझ जाएंगे, मैंने उनके सर पे फूल, अरुणा के सर पे फूल नहीं रखा, वो समझ जाएगी। बाकी जो 9 लोग थे उनको वो मानेंगे जरूरत नहीं। थी। वो सबने जरूरत तो इसको भी थी, 10वें को भी थी, लेकिन ये 10वां समझ जाएगा गुरु है मेरे साथ, फूल रखे या ना रखे। लेकिन अलका, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सवाल पे ही मैं वापस आ रही हूँ। वो हम्म। ये मान के चलो कि गुरु, डिवाइन, ईश्वर, जो भी नाम से आप उसे जानो, वो मुझे प्यार करता है। प्यार करते चाहे हैं। वो गुरु के फॉर्म में हो या वो हम्म। नहीं हो, वो ही इज टेकिंग केयर ऑफ मी। और ये पता है हम। कब पता चलता है? जब ये बाकी जो जिनको हम अपना साथी समझ के चलते हैं, जब वो उनसे उनसे जब ये सब सुनने को मिलता है और दुनिया से मोह छूटने लगता है, तब पता बिल्कुल। चलता है कि तब पता असल में चलता है। तो, है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हमें ये मैं बताऊं, कई बार इन लोगों से भी ये कराया जाता है, यानी माया है ना, ताकि दीवारें। मुझे पता चले कि कोई और है, मुझे अगर इनसे भी प्रेम मिल रहा है, इनसे नहीं मिल रहा, वो देना चाहता है। लेकिन जब मैं इस प्रेम में, मोह में पड़ जाती हूँ और उसको भूल जाती हूँ और इसी में ही फंस के जीवन निकालने लगती हूँ, तो वो कैसे समझाए मुझे कि भाई तब तू मैं किसी ऐसा में। सोचती हूँ कि किक पड़ती है और आगे बढ़ने के लिए। एक यहाँ से किक पड़ी, फिर थोड़ा और आगे गए, फिर वहां से भी किक पड़ी, फिर थोड़ा आगे गए, फिर और। अब ऐसे करके मैं पहुंच ही जाऊंगी जहां जाना है। बरसे 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 गुरु अच्छा, की तो कृपा अरुणा से जी, जब। अरुणा जी आपने बोला ना जब गुरुदेव नहीं देखते थोड़ा सा लगता है, या गुरुदेव जब ये सिर में रखते हैं, ये आई डोंट थिंक एग्जैक्टली इज रजस और थमस। ये स्थिति होता है कभी, बट इट डजंट से, आई थिंक ये तमोगुण और रजोगुण का एक निशान हम ये देख सकते हैं। तमोगुण बहुत ज्यादा होता है तो बिटरनेस होता है, यू नो, डिप्रेशन होता है, यू नो। तो दैट इज वाई तमोगुण ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए। गुरुदेव भी बोला था तमोगुण में डिप्रेशन। और जब रजोगुण बहुत होता है तो एंग्री हो जाते हैं, यू नो, रेस्टलेसनेस हो जाते हैं। तो हमको गुरुदेव के पास, गुरुदेव सिर पे हमारा फूल लगने से हम रेस्टलेस तो नहीं होते, थोड़ा एक्साइट हो जाते हैं, बहुत अच्छा एक भाव में बहुत। होते हैं। जब नहीं देखते वो भी एक अच्छा भाव ही है कि देखो ये नहीं देखा मेरे को, ये एक टाइप ऑफ, इट्स अ काइंड ऑफ डीप कनेक्शन, दैट्स व्हाई यू फील, है ना। वो थोड़ा वो इम्पोर्टेंट है हमारा नॉर्मल रिलेशनशिप्स में भी ना। तब मजा है। हम गुस्से में, बिटरनेस में आ जाते हैं, तब हम सत्व से दूर चला गया है ना। तो ये तो होना चाहिए थोड़ा बहुत, हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है, आपने बोला ऐसे है तो आई वाज जस्ट कॉन्टेम्प्लेटिंग। ऐसे लक्ष्मी, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि वो एक कनेक्शन है उनके साथ, है ना, नहीं भी देखे तो भी वो कनेक्शन उनके साथ है कि वो ही लव्स मी। अगर ऐसा हम अपने रिश्तों में भी रख पाए और यस, करेक्ट। डाउट ना करें और ये सोचे कि अगर उन्होंने मेरे को अच्छे से नहीं भी बोला या मेरे को नहीं वो किया, तो भी ही लव्स मी, दे लव्स हाँ, मी, ऐसा लगता जस्ट, है। यू नो। कभी कभी मतलब मेरे को नहीं पता, ये प्रैक्टिकल है, मैं वैसे ही एक ये थॉट आया कि गुरु के साथ कनेक्शन में हमारे अगर वो होता है ना, तो भी गुरु के ऊपर डाउट नहीं आता, नफरत नहीं होती, कुछ भी हो जाए, गुरु के साथ एक हम इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। अगर हम ऐसे ही कनेक्शन इन रिश्तों में भी रख पाए तो शायद हमारा दुख कम नहीं हो जाएगा। राइट, लेकिन उसमें एग्जैक्टली। कनेक्शन दूसरी तरफ से भी तो मुश्किल होना होता है चाहिए। थोड़ा। हाँ, नहीं, मुश्किल होता है थोड़ा। आपको क्या पता गुरुदेव, दूसरी तरफ से क्या है? आपको क्या पता? हाँ, गुरु है, आपको क्या ये पता तो है, क्या पता, योर आपको क्या पता अजम्पशन। कि दूसरी तरफ एग्जैक्टली, से क्या है? ये तो हमारे अपने मन का है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है। यस। आपको तो कई बार, आधे से ज्यादा टाइम तो मैं गलत ही होती हूँ। मैं कई बार सोचती हूँ जब मैं सामने वाले पे ऐसा करती हूँ, जब चर्चा होती है, बात होती है उससे, तो मुझे लगता है अरे यार बेकार में ही सोच रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके मन में, तो आपको पता प्यार ही नहीं।
प्यार का ऐसे है, देखो आप अगर किसी से करते हो ना तो आप अपने आप को ही समझ सकते हो, आप सामने वाले को कुछ नहीं समझा सकते। वो उनका काम है, वो वो कैसा उनका है। काम है, वो हमारा हम करते काम हैं, है हम हम करते ऐसे हैं, इट्स रहना ओके, बस। हम ऐसे ही रहने वाले हैं। वो करते हैं ये नहीं करते हैं, करेंगे नहीं करेंगे, इट्स ओके, ये वो मीरा हमारी बन जाओ। जिम्मेदारी है। बहुत इम्पोर्टेंट एक टूल है कि मेरा काम ये है, उनका काम उनका उनका है। काम। लेट अब हिम जिस दे तरह से बी द वे दे हमें आर, समझ में आई एम आ रहा है, करेक्ट। हाँ जिस तरह से हमें समझ में आ रहा है उनको नहीं आ रहा, नहीं समझा सकते ना। जिस तरह से हम उनको देखते हैं, अब वो नहीं देख सकते उस तरीके से, तो फिर क्या किया जा सकता है। पर हम जो क्या देख रहे हैं, पता। हम जो महसूस कर रहे हैं। और मुझे लगता है वो नहीं देख सकते कहने से ये नहीं सोचना कि वो ज्ञानी नहीं है, क्या पता उनमें ज्यादा ज्ञान है। ज्ञान वाली हमें तो क्या पता उनमें ज्यादा प्रेम है, ज्ञान है, हमें नहीं पता ना। हमें क्या पता, हम दुनिया में जरा सा जानते, टिच्चू सा तो जरा ज्ञान सा आया जानते हमारे हैं, पास। बिल्कुल। और हम खड़े होके बोलने लग जाएं कि जी सामने वाला नहीं समझ रहा, हम ज्यादा समझदार है, ये तो गलत हो गया ना। नहीं नहीं, मैं ये पता सिर्फ है अपने लिए, सिर्फ अपने लिए कि अपने मुझे को प्यार खुश है तो करने है के लिए, भाई, और कुछ नहीं कर अलका सकते। अपने अपने को खुश करने के लिए है ये, कि भाई मैं ज्ञान में हूँ, मैं चलो छोड़ देती हूँ, नहीं मैं नहीं, प्रेम ज्ञान दिला में नहीं, देती हूँ। प्यार में, प्यार प्यार वाली में बात है ना, कि मैं प्यार में हूँ। अगर सामने से नहीं भी है तो इट्स ओके, बट मेरे पास तो है क्यों ना, मैं नहीं चेंज है, नहीं कर यही तो सकती। दिक्कत है अलका। क्यों तुम्हें लगता है सामने वाले में प्यार नहीं है? क्योंकि वो शायद उसके जताने का तरीका अलग है। हाँ जैसे हो तुम सकता है, चाहती हो, जैसे हो तुम सकता या मैं चाहती हूँ, वो वैसे जता नहीं रहा है, बस इतना सा है। फर्क है। गुरु पे तो ऐसा नहीं आता। गुरु पे तो हम मान लेते हैं उसने सर पे डंडा मारा, नहीं डंडा नहीं, फूल मारा या नहीं मारा, उसको हमसे प्यार है। और प्यार बाकी दुनिया को हमसे प्यार नहीं है। मेरे को यही लग रहा था, जो लक्ष्मी की बात से मुझे चमका ना, वो ये कि हमारे डाउट्स जो है ना रिलेशनशिप्स पे और लव पे, ये हमें फंसाते हैं। जस्ट टेक इट ग्रांटेड कि वो दे लव्स यू, वाइट वाइट यू हैव टू डाउट। नहीं। और व्यवहार में बहुत फंसते हैं हम। लाइक यू नो, मेरा घर में जैसे हम ब्रॉटअप किया, कोई तबीयत खराब नहीं, खराब है तो लेटे हैं तो कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करते, टाइम टाइम पे खाना और दवाई एंड सम नाइस पैटिंग एंड ऑल। मेरे हस्बैंड के घर में हर आधा घंटा के बाद आके कैसे है, ये खा लो, वो जबर थोड़ा सा ऐसा दिखाना, वो सब। तो शुरू में हमको थोड़ा सा, मेरे को समझने में टाइम लगा, व्हाई इज इट डिस्टर्बिंग मी, यू नो लेट। अरे मेरे को, बट उनका घर का ऐसा है। तो धीरे धीरे मेरे को समझ में आया, मैं आई एम उनको ना, मैं बहुत इंडिफरेंट लग रही हूँ कि मैं पूछती ही हम्म, नहीं हूँ। ही इज रेस्टिंग, नो लेट हिम रेस्ट एंड गेट ऑल राइट। तो उनको हाँ लगता था कि वही पूछती नहीं है ये, ऐसे लगता था। सो ये बहुत ट्रिकी है, आई थिंक। हाँ, ये अपने अपने लेवल से आधा भरा हुआ गिलास और आधा खाली वाली प्रॉब्लम है। व्यवहार व्यवहार में हाँ, फंसते सही हैं। है। चलो। अब एक एक क्वेश्चन और, गुरुजी ने कहा हाँ। कि जो लोग तीनों गुणों में रहते हैं वो बच्चे होते हैं, तो मैं तीनों गुणों में रहती हूँ, फिर मैं बच्चा ही रहूंगी। मैं तीनों गुणों में ही हाँ, रहती हूँ, मुझे जैसे तो मैंने गुणों के बारे में सुना तो ऐसे ही लगता है, अभी मैं इसमें गई, अभी मैं इसमें गई, फिर मैं उसमें चली गई, तो मतलब मैं बच्ची ही रहूंगी। हाँ। गुनास अच्छा तो है मेरे हम, लिए। यू कैन एस्केप देम। अच्छा। नहीं, गुण तो मेरे ख्याल सब में सारे ही रहते हैं। हम्म। किसी में कोई गुण ना रहे ऐसा नहीं रह हम सकता। बने हैं इस हम तीनों अगर से। हमेशा सतगुण में ही रहेंगे ना तो घर वाले हमें पागल कहना शुरू कर पागल कह देंगे। देंगे, सच में सच में। मैंने सुना एक बार गुरुदेव कह को भी बहुत नींद नहीं आ रहा था तो ऑनियंस खिलाया, क्योंकि ऑनियंस थमस करती है ना, बढ़ाता है। थमस, हाँ इसलिए वो बड़ा था। सुस्त हो गया, ऐसा कुछ सुना है मैंने। आई डोंट अच्छा। हाँ, नो। जैसे मैं जिन दिनों कोर्सेज ले रही होती हूँ ना, और कभी शाम का लेती थी 6 से 9, तो मेरे को रात को 12 बजे तक नींद ही ना आई। इतनी नींद नहीं हाई आ एनर्जी, इतनी हाई एनर्जी होती थी। तो और उन दिनों में बोल रहे हो प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, चाय नहीं पीनी, तो नींद ही ना आए। नींद तो ही क्या नहीं आए, करो। सही बात। और एकदम फ्रेश, अगले दिन भी एकदम फ्रेश होता है। तो ये जो तीनों गुण है ना, हम में भी है, हर रोज है। नींद नहीं आएगी अगर तमो नहीं होगा, शरीर को बढ़ेगा नहीं अगर रजो नहीं होगा, बुद्धि का विकास नहीं होगा अगर सत्तो नहीं होगा, ये गुरुजी ने बोला था। तो बोला था। बच्चे बच्चे में भी गुरुजी ने कहा तीनों गुण हैं, और बड़ों में भी, हर किसी में हर पल तीनों गुण है। बस बढ़ा के सत्वा को रख सकते हो, थोड़ा अवेयर रह सकते हो उसके लिए, वो गुरुजी ने बोला था।
कि सत्वा में रहो, अपना ध्यान साधना, सत्संग, सेवा, ज्ञान चर्चा ये करते रहो। अच्छा, अब आपसे एक सवाल पूछूंगी। पूछो। अगर हम अपने एडवांस कोर्स में, अब मैं पीछे गई थी ऋषिकेश, मुझे रात को 3 4 रात गुजर गई। मैंने कविता जी को लिख के भी दिया कि मुझे तो नींद ही नहीं आती, सारी रात नहीं जाग, दिन में भी जागती हूँ। अब एडवांस के लिए जाओ तो अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए? नहीं, मतलब एडवांस कोर्स में इसीलिए तो अरुणा जी सेवा को इम्पोर्टेंट पार्ट दिया। अगर आप मानोगे, देखो तो वहां हम तो सेवा सेवा भी हम करते कर हैं रहे ना, थे, तो आश्रम में हाँ, थे ना। वो हो सकता है एक कोर्स में ऐसा हो, नहीं तो मैंने भी बहुत एडवांस कोर्स किया है। मैं जिस एडवांस कोर्स में सेवा भी अच्छे से करती हूँ और सत्संग जो जो बोला गया है, हाँ। मुझे अच्छा, मुझे तो भी रात ऐसा को हुआ था। खाना खा मुझे भी लीजिए। 2 रात नींद नहीं आई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि लॉन्ग वॉक पे जाओ। तो मैं रात को खाना खाने के बाद काफी दूर तक नदी के किनारे किनारे घूमकर आई, और उसके बाद आके थक के फिर मुझे नींद आई। हाँ, तो इसीलिए हमें ना कंप्लीट पैकेज करना है एडवांस कोर्स में। ऐसा नहीं है कि मैं तो एकदम बच्चे की तरह सोती हूँ एडवांस कोर्स में। सेवा भी करनी है, जो वॉक करने के लिए बोला वो भी करना है, खाना थोड़ा कम खाना है, ऐसे नहीं कि भर भर के बहुत ज्यादा। तो वो सारा बैलेंस करोगे ना, बैलेंस तो करने। मेरे को नहीं लगता कि नहीं, पहले ऐसा कभी हो। नहीं हुआ, इसी बार हुआ ऐसा। तो या एक तो बार सब कभी आप कुछ भी ऑब्जर्व फील। करना पड़ेगा फिर। हाँ शी हैज टू ऑब्जर्व हरसेल्फ दिस हाँ, यू हैव फैक्टर्स। टू ऑब्जर्व। ये हाँ, सभी फैक्टर्स थोड़ा देख लीजिए ना। देख ले, हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे वो वॉक के लिए बोल देंगे या एक्सरसाइज में बोल नहीं देंगे नहीं, कि वो सब एक्सरसाइज तो करो हो ही ज्यादा रहा कर। था। गंगा हम्म। किनारे इतनी दूर जाना आना, हाँ, कितनी सेवा दूर दोपहर तक। को भी सब कर रहे थे। बट मतलब कि पता नींद नहीं आ रही थी, वो एक रात को लगता था सारी रात जाग जाग के देख रहे हो। मुझे भी तीन नहीं आई बजे थी सो रहे तो हो और 5 बजे उठ जाओ। ईशानी भी आपको एक सजेशन दे रही है। हाँ, क्या? ईशानी क्या हुआ? काउंटिंग वाला। तेज बोलो। पानी। पानी पीना, हाँ ओह पानी तो बहुत सारा पीना, ये बात तो ईशानी पानी ने भी पी। बहुत अच्छी की। यस, अपकमिंग ऑटोमेटिक वेरी टीचर। गुड। हाँ, टॉक्सिन्स सुमन से निकलेगा फिर तो बहुत नींद अच्छे आएगा। अच्छा से आंसर दिया है उसने। अभी वो मुझसे ही ना यस, पानी पी रही थी। ये टॉक्सिन्स बहुत डिस्कस, निकलते हैं। हाँ सही बात है, वो तो खैर। टॉक्सिन्स निकल जाएगा, है ना, बहुत चलो भाई बढ़िया। ईशानी, ईशानी अभी से वो सब कर रही है जो अब हम कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंस तो होगा कोई ही ना। एक्सपेक्टेशन, हल्का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और ना ही रखो कि हम ऐसे कर रहे हैं तो बच्चे बच्चे अपने हिसाब से बड़े नहीं होंगे। नहीं और नहीं मैंने, नहीं, हाँ कुछ लक्ष्य, तो देखो डिफरेंस होगा विप्रा, ही। सीड तो है, यू नो, हम्म। they will get back to it when they want it and when they you know, हम बहुत बताया, वो अच्छा आदत शुरू किया, अभी से हर दिन तो करना ही चाहिए। दिस इज नॉट द वे, नो। हाँ मेरे को करेक्ट। भी ये बहुत रियलाइजेशन धीरे धीरे आया है। अच्छा, That's how they do when they need it, like, you know, नाइस। it will come। सीट तो है, सीट तो ऐसा है कि मैं हाँ, जब कंसीव किया था तो 9 मंथ्स इन चीजों के अलावा कुछ जा ही नहीं रहा था कान में। कभी अष्टवक्र सुन रहे हैं, कभी भागवतम सुन रहे हैं, कभी कुछ सुन रहे हैं, और अंदर से मन होता था। और तब से ये सब कोविड आ गया, फिर ऑनलाइन शुरू हो गया, तो ये आसपास ही रहती है। सीट तो हम शायद सभी डाल रहे हैं, नहीं हम जो। सभी, तभी वो इतना रेलेवेंट बात अभी बोला है। What she said is not irrelevant, it's very valuable, है ना। या So that is how, yeah, डेफिनेटली। it नहीं, will, फर्क तो पड़ता है। अब जैसे मैं भी क्लास लेती हूँ, मेरी बेटी सुनती रहती है, बीच बीच में से किसी चीज का आंसर भी दे देती है मुझे हाँ, कि ये ऐसे। such a pleasure children doing that is, वो घर या में ही होती है, जब मैं क्लास लेती हूँ तो सुनती रहती है सब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो जा रहा होगा माइंड में। बढ़िया। शिवरात्रि पे मैं भी आ रही हूँ बैंगलोर। बैंगलोर आ रहे हो? अच्छा, oh आश्रम। शिवरात्रि, हाँ, आश्रम। हाँ, शिवरात्रि, नॉट नाउ, ऑन शिवरात्रि डे 7th को ट्रेवल करूंगी। oh सो सी wow, यू ऑल, जो जो आ रहे हैं वहां पे मिलेंगे। ईशानी, मीट यू सून। सी यू सून। या ओके, जय ओके, बाय गुरुदेव। बाय, सी यू टुमारो। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव।